टू फ्रंट वॉर पे क्या कहा रक्षा मंत्री ने, ये भी बता देते हैं। अभी देखिए, हम पाकिस्तान की अलग बात कर रहे थे, चीन की अलग बात कर रहे थे, लेकिन आपने टू फ्रंट वॉर का जिक्र छेड़ दिया है, तो टू फ्रंट वॉर के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा, क्या कहा बताते हैं। टू फ्रंट वॉर के लिए राजनाथ सिंह की युद्ध नीति बिल्कुल क्लियर है। जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है एलओसी और एलएसी पर जवाब देने को हम बिल्कुल तैयार हैं दुश्मन को, और भारत की तैयारी बिल्कुल पुख्ता है। भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम होगी, ये कहा उन्होंने। तो टू फ्रंट वॉर के लिए भी बिल्कुल भारत की सेना तैयार है। और टू फ्रंट वॉर इसलिए क्योंकि एक तरफ एलओसी पर चाइना है, एलओसी पर पाकिस्तान है, और चाइना और पाकिस्तान में किस तरह से साजिशी गठजोड़ है ये हम सब समझ रहे हैं। सुनिए क्या कहा रक्षा मंत्री ने, फिर अनिल आजाद जी के पास चलेंगे। नहीं, सॉफ्ट स्टेट का क्या मतलब? तो सॉफ्ट तो हम हैं, लेकिन स्वाभिमान पर कभी चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई हमारे ऊपर चोट करे, हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करे और हम चुप्पी साध कर और हाथ बांध कर बैठे रहें। ऐसा भारत नहीं रहा है। भारत किसी भी सूरत में अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है, और मैं पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ यह बात मैं कहना चाहता हूं, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत हमें क्यों नहीं चुकानी पड़े। तो स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा, चाहे कितनी भी कीमत हमें चुकानी पड़े। और ये कहीं ना कहीं भारत की मौजूदा नीति में भी दिखता है। भारत ने अपने स्वाभिमान को पैरामाउंट रखा है हमेशा और अभी भी। जिस तरह से गलवान की झड़प हो, जिस तरह से एलओसी पर जिस पाकिस्तान की तरफ से लगातार साजिशें हो, भारत हर समय सीना तान कर उनका मुकाबला करने के लिए खड़ा है। जो छेड़ेगा उसे नया भारत नहीं छोड़ेगा। क्यों? सरकार ने सशस्त्र बलों में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत अब चाहता है कि पूरी तरह से दूसरे देशों पे जो डिफेंस की डिपेंडेंसी है वो खत्म की जाए। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से लेकर 5वीं पीढ़ी का राफेल तक भारत की बड़ी ताकत है। आयुध कारखानों और एफडीआई से जुड़ी नीतियों में कायाकल्प किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में डिफेंस सेक्टर को काफी ज्यादा एडवांस किया जा रहा है। 15 दिन की जंग के लिए भरपूर हथियार, गोला बारूद स्टॉक करने की छूट सेना को दी गई है, जो 10 दिन थी। एलएसी एलओसी पर तैनात सैनिकों को अपनी रक्षा के लिए खुली छूट दी गई है सरकार की तरफ से। एलएसी एलओसी पर किसी भी वक्त किसी भी मौसम में पहुंचने की अब बेहतर सुविधा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर है बॉर्डर वाले इलाकों में। तीनों सेनाओं के पास अब 300 करोड़ रुपए की इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर है, जो बिना किसी इजाजत के वो कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अनिल आजाद जी, ये जो चीजें भारत ने बदली हैं पिछले कुछ दिनों में, क्या उसी का ये असर है जो रक्षा मंत्री का जो आज ये जवाब उन्होंने इशारों में पाकिस्तान और चीन को दिया है, और ये बताता है कि मौजूदा सरकार ने कितना ज्यादा डिफेंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम किया है? अनिल, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक दोनों देशों की बात है तो स्वाभिमान की बात तो अक्सर भारत करता रहा है, लेकिन जो भी वर्तमान स्थिति है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि युद्ध की स्थिति में कोई भी देश नहीं है और नहीं चाहता है, और यहाँ तक कि सक्षम भी नहीं है कि युद्ध को झेलने की, जो कि कोविड महामारी चल रही है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्थाओं का बुरा हाल है। आप दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं देखिए, तो ऐसे में अगर युद्ध होता है तो इससे दोनों देशों को नुकसान होता है और दोनों देशों की जनता और सेना को नुकसान पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि भले ही, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप चीन की नीतियों को अच्छे तरीके से समझते हैं, आप समझते हैं कि वहां की सरकार किस तरह से काम करती है, या वहां जिस तरह से कहे कि एक डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहां सब कुछ एक पार्टी तय करती है। तो क्या वहां उनके मुखिया को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बातें कही उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत का जो भारत है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चीन के आगे झुकेगा नहीं? ये उनको समझ में आता है आज? देखिए, ये भारत का स्टैंड बहुत समय से रहा है। मुझे लगता है कि भारत बार बार कहता रहा है, जब से भी गलवान घाटी में जो घटना हुई है दोनों देशों के बीच, उसके बाद भारत ने बार बार कहा है। लेकिन चीन की ओर से यहाँ पर जो कहा गया है, गौरव, ये समझना होगा, चीन का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए भारत दोषी है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें दो पक्ष पूरी तरह से समझ में आते हैं। अगर आप भारत का पक्ष या दूसरे देशों में जो नजर आता है उसको लेकर भारत ने चीन पर पूरी तरह से दोष लगाया है, लेकिन यहाँ पर जो चीन सरकार या यहाँ पर जो लोग समझते हैं, उनको लगता है कि भारत इस घटना के पीछे जिम्मेदार है और हम शांति व्यवस्था चाहते हैं, हम भारत के साथ युद्ध नहीं चाहते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।